हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम क्वेश्चन करवाएंगे एनसीईआरटी का 5.1 का कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, एट x बराबर माइनस 3 एंड x बराबर 5। ये क्वेश्चन है ना। इसमें देखिए आपका जो है पॉइंट आपका 3 को दिया हुआ है, जैसे x बराबर 0 है, x बराबर माइनस 3 है एंड x बराबर 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन का सबसे पहले यहां से देखते हैं। एक पॉइंट पर यहां से देखिए, सबसे पहले यहां से देखते हैं, यहां पर एट पॉइंट यहां से क्या ले लेते हैं, x बराबर हम 0 पर लेते हैं, ठीक है ना। और जब 0 पर लेंगे तो 0 का निकालेंगे RHL, LHL है ना, और FA। तो यहां से 0 पर हम निकालते हैं RHL। तो 0 पर RHL जब हम यहां पर निकालते हैं तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h होता है। क्लियर। तो 0 प्लस h यानी आप कह सकते हो, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर f(x) का वैल्यू कितना है, 5x माइनस आपका 3 है ना। अब 0 प्लस h रखेंगे तो यहां पर 0 प्लस अगर हम h रखते हैं तो x के जगह पर क्या होगा, यानी कि 5 इंटू 0 प्लस h होगा और माइनस 3 होगा। तो यहां पर कितना हो गया, 5h और माइनस 3। तो यह कितना हो जाएगा, 5h माइनस 3, यानी इसका जो वैल्यू आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसका जो वैल्यू कितना आ जाएगा, 5h और माइनस 3 हो गया। ठीक है। अब h के जगह पर 0 पुट करते हो तो कितना आएगा, 0 और माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3। अब हम RHL के बाद देखते हैं LHL देखते हैं, है ना। तो यहां पर LHL में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर 0 माइनस h होगा, 0 माइनस h। तो 0 माइनस h में क्या करते हैं कि यहां पर देखिएगा f(x) इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x और माइनस कितना है 3। अब यहां पर 0 माइनस h करते हैं, क्लियर, 0 माइनस h करते हैं तो यहां पर कितना होगा, 5 इंटू एक्स के जगह पर कितना होगा, 0 माइनस h रखेंगे और यहां पर कितना हो गया, माइनस 3। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 5h और माइनस 3, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसका वैल्यू कितना हो गया, माइनस 5h और माइनस 3। अब h के जगह 0 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3। एक और लगा दीजिए क्या, कि दी वैल्यू ऑफ f(x) एट x बराबर क्या, 0 पर। तो डायरेक्ट 0 पर पुट करेंगे तो क्या होगा, f0 बराबर रखें, डायरेक्ट यहां पर f0 रखेंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 0 और माइनस कितना है 3, यानी कितना हो जाएगा, माइनस 3। तो यहां पर आप कह सकते हो कि RHL इक्वल टू LHL और इक्वल टू कितना हो जाएगा, f0। तीनों बराबर हो गया। देख लीजिए RHL का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 3, LHL का वैल्यू आपका माइनस 3 और यहां पर 0 पर भी आपका माइनस 3। तीनों वैल्यू आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहां से लिखेंगे हेंस ये कितना हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यहां पर क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर वो कंटिन्यूअस है। 0 पर कंटिन्यूअस निकाल लिए। अब यहां पर पॉइंट क्या है, x बराबर माइनस 3 पर भी आपको प्रूव करना है। चलिए देखिए x बराबर माइनस 3 पर देखते हैं। यहां पर पॉइंट बदल देंगे। पॉइंट क्या होगा, यहां पर x बराबर जो 0 था वो x बराबर कितना होगा आपका, माइनस 3 होगा, ठीक है। तो माइनस 3 पर देखते हैं अब यहां से RHL। चलिए देखते हैं RHL। तो RHL माइनस 3 पर देखते हैं तो यहां पर कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर कितना होगा, माइनस 3 प्लस h, है ना, माइनस 3 प्लस h। अब यहां पर देखना है कि माइनस 3 प्लस h, इसके लिए f(x) का वैल्यू क्या है आपका, 5x माइनस 3 है। उसके अब हम क्या करते हैं कि x के जगह पर हम पुट कर लेते हैं माइनस 3 प्लस h पुट कर लेते हैं।
तो कितना होगा 5 इंटू -3 प्लस एच, और ये कितना हो गया -3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यानी आपका होगा -15 और प्लस 5h और -3, तो ये आपका कितना हो गया -18 और प्लस आपका है 5h। क्लियर। तो इसका जो वैल्यू हो गया है, इसका जो वैल्यू हुआ है कितना, -18 प्लस 5h। क्लियर। अब एच की जगह पर 0 पुट कर लेंगे तो कितना होगा -18 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया -18। ठीक है RHL। अब देखते हैं LHL। LHL -3 पर, तो LHL भी निकालेंगे यहां से, लिमिट h टेंड टू 0 और कितना हो जाएगा -3 -h, उसमें -h हो गया। अब इसका जो fx का वैल्यू फिर यहां पर देखिए रफ कर लेते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा अच्छा से। अब यहां पर क्या करते हैं, x के जगह पर पुट कर लेते हैं कितना -3 और -h, तो ये कितना होगा 5 इंटू -3 और -h और -3। क्लियर। अब इसको यहां पर रफ कर रहे हैं तो कितना हो गया ये आपका -15 और -5h और -3, आपका कितना हो गया -18 और -5h। क्लियर। उसका जो वैल्यू यहां पर रख दीजिए क्योंकि इसी का हम रफ किए यहां पर। तो कितना हो गया, लिमिट h टेंड टू 0, इसका वैल्यू कितना हो गया -18 और -5h हो गया। अब h के जगह पर 0 पुट करेंगे तो कितना हो गया -18 और 0, यानी आपका कितना आ गया -18। एक और होता है द वैल्यू ऑफ fx एट x बराबर किस पर, -3 पर। ठीक है, तो -3 पर रख देंगे वैल्यू, तो f आपका अगर -3 यहां पर रखते हैं तो कितना होगा 5 इंटू -3 और -3, तो कितना होगा ये -15 और -3 -18, तीनों देखिए आपका इक्वल हो गया। यानी आप यहां से लिख सकते हो हेंस RHL इक्वल टू LHL और कितना होगा f -3, यानी क्या हो गया, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, है ना, फंक्शन इज कंटिन्यूअस लिख दीजिए, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर किस पर, -3 पर। ठीक है, तो -3 पर भी आपका निकाल दिए, प्रूव हो गया। अब देखते हैं 5 पर देख रहे हैं, चलिए देखिए 5 पर देखने जा रहे हैं। चलिए 5 पर देखते हैं। पॉइंट यहां पर कितना है, x बराबर आपका है 5, इसमें 3 क्वेश्चन मिला दिया है अलग अलग छोटा छोटा। 5 पर देखेंगे। अब 5 पर देखते हैं हम यहां पर RHL, तो 5 पर जब RHL देखेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 और यहां पर कितना होगा 5 प्लस h होगा। क्लियर। तो 5 प्लस h यानी कि fx का जो वैल्यू है यहां पर fx इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x और -3। अब x के जगह पर यहां रख देंगे 5 प्लस h, है ना, तो ये आपका होगा 5 इंटू, ये आपका x के जगह पर कितना होगा 5h और -3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 प्लस 5h और -3, है ना, -3 हो गया ये। अब इसमें से माइनस जाएगा तो कितना होगा ये 22 और प्लस आपका हो गया 5h। इस जो यहाँ रफ किए हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू कितना आया है 22 और प्लस आपका है 5h। यहाँ पर क्या है h टेंड्स टू 0, तो जब h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 और प्लस 0, यानी कितना होगा 22 हो गया। ठीक है ना। अब RHL के बाद देखते हैं LHL, तीनों इक्वल होना चाहिए, LHL RHL और FA, है ना, तभी आपका कंटिन्यूअस होगा। तो LHL में देख रहे हैं, तो LHL में हम क्या निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0
और कितना हो जाएगा एफ यानी कि 5 माइनस एच। इसमें क्या था 5 प्लस एच, इसमें 5 माइनस एच। और इस पर हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, यहां पर देखिए तो आपको ज्यादा यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका x का वैल्यू रखने जा रहे हैं यहां पर कितना 5 माइनस एच, तो कितना होगा 5 इंटू 5 माइनस एच और माइनस 3, यहां पर कितना होगा 25 और माइनस 5 एच और माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 22 और माइनस 5 एच। क्लियर। तो इसका जो वैल्यू फिर यहां पर रख देते हैं, यानी कितना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसका वैल्यू कितना आया 22 और माइनस 5 एच है ना। h के जगह पर पुट करेंगे 0, तो कितना होगा 22 माइनस 0 इक्वल टू कितना होगा 22 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और है जो कि लास्ट में देखा जाता है, एफ एक्स the value of fx at x बराबर किस पर 5 पर है ना। तो x बराबर 5 पर देखेंगे, तो यहां पर देखिएगा 5 पर देखने जा रहे हैं, तो f अगर हम 5 पर देखते हैं तो कितना आएगा 5 पर देखेंगे तो कितना 5 इंटू 5 और माइनस कितना है 3, ये कितना होगा 25 माइनस 3 यानी कितना होगा 22 हो जाएगा। तो देखिए यहां से आप जो है कितना हो गया आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, और कितना हो जाएगा एफ ए का मतलब कितना हो गया 5a, तीनों आपका इक्वल हो गया। एल एच एल का वैल्यू देखिए, एल एच एल का आया है इतना 22, आर एच एल का भी 22, और एफ ए यानी F5 पर भी 22, तो सभी पर आपको तीनों इक्वल हो गया। तो लिखेंगे हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर कितना है 5, कंटिन्यूअस हो गया। तो यहां पर एक लाइन फाइनल लिख लेंगे हम लोग क्या कि तीनों पर देखिए x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, x बराबर 5 पर, तीनों पर कंटिन्यूअस है। तो हमको प्रूफ करना है, तो एक लाइन फाइनल लिख लीजिएगा, यहां पर लिख दीजिएगा। इसलिए फाइनली यहां से हम लोग लिख लेंगे क्या फाइनली कि फंक्शन ये क्या है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 और x बराबर -3 और x बराबर 5, तीनों पर क्या है कंटिन्यूअस है। प्रूव्ड, यही आपका प्रूव करना था। ठीक है ना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।